हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में वारी एनर्जीज़ के बारे में। वारी एनर्जीज़ और दोस्तों बात करेंगे इंडो सोलार दोनों के बारे में, क्योंकि आज के दिन एक बहुत ही अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली है इन दोनों कंपनीज़ के अंदर। इन दोनों काउंटर्स में एक बहुत अच्छा मूव हमको आता हुआ दिखा है। तो क्यों आया ये अच्छा मूव, इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है, इसको समझेंगे जो खबर निकल कर आई है उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो दोस्तों होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तब से आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारे नए चैनल भारत मार्केट रेडार को भी दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे याद रखिएगा लगातार अब मार्केट रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वो निकल कर आते हैं। देखिए, आज ही के दिन का जो पहला वीडियो है वो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें मार्केट्स में जिस प्रकार का आपको अपमूव आता हुआ दिखा है उसके पीछे का कारण क्या है, रीजंस क्या है, वो हमने याद रखिएगा इस वीडियो में डिस्कस करें। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या फिर जो आई बटन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों वारी को देखिए, आज के दिन हुआ क्या, लगभग 10% से ज़्यादा का एक अपमूव जो है वो हमको बनता हुआ दिखा। मोर देन 294 रुपीज़ शेयर बढ़ा और आज के दिन 3178 पे जाकर दोस्तों स्टॉक की क्लोजिंग आती है। लगता यही है कि देखिए आज का जो मूव है वो सबसे बड़ी बात तो ये दिखाता है कि 3000 के ऊपर आपको शेयर जाता हुआ दिखा। प्लस आज के दिन जहाँ ओपन था 2890, उसके बाद शेयर में 3223 तक का हाई बना, लो 3890 का ही रहता हुआ दिखा। यानी ओपन एंड लो आज के दिन सेम थे, बट स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं कि बिल्कुल दिन के दौरान ही आपको ये जो शेयर है ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कोई गैप अप हमको मिलता हुआ दिखा और उसके बाद अपने आप में देखिए जो मूव है वो तो क्लियरली दिखता ही है। इसके अलावा इंडो सोलार भी याद रखिएगा, आज के दिन अपर सर्किट हमको लगाता हुआ दिखा, लगभग 349.40 पे ये शेयर दोस्तों आज के दिन क्लोज हुआ है। तो अब सवाल वही है कि बड़ा क्यों। सो वारी एनर्जीज को अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर वारी एनर्जीज के अंदर एक तो अच्छी बात क्या है, मूव बहुत बड़ा हमको आता हुआ देखने को मिला है और ये जो तेज़ी है वो लगातार हमको देखने को मिल रही है। तो इस रैली के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों रैली के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि आज एक अनाउंसमेंट होती हुई देखने को मिली है फॉर इंडिया पुश फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। एक बात आप समझिए, जिस तरीके से आप ये पूरा भी वॉर देख रहे हैं, राइट, इससे एक बात जो सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग है वो है दोस्तों हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। भली वो एनर्जी आप इन फॉर्म ऑफ देख सकते हैं, क्रूड जो हमारे पास आता है, एलपीजी जो आती है, गैसेस जो आती है, राइट, ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम बन सकती है। और स्पेसिफिकली इन सब के अलावा एनर्जी के ऊपर जिस तरीके से हम लगातार काम कर रहे थे, अब यहाँ पर भी और ज़्यादा तेज़ी से आत्मनिर्भर हो सके इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, गवर्नमेंट के द्वारा भी लगातार प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी को लेकर दोस्तों बताया जा रहा है कि अब और ज़्यादा सेल्फ रिलायंस जो हमारा है वो बढ़ता हुआ नजर आए मैन्युफैक्चरिंग पे। इसको लेकर दोस्तों एक खबर आती हुई दिख रही है। वारी एनर्जीज यहाँ पर बताया जा रहा है हैज़ ब्रोकन ग्राउंड ऑन इट्स इंटीग्रेटेड सोलार इग्नॉट एंड वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बुटीबुरी इन नागपुर, राइट, अगर नाम बोलते हैं तो माफ़ करिएगा। बट बात क्या है, बात यह है, मतलब कंपनी ने दोस्तों सोलार इनगॉट और वेफर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है फैसिलिटी वो यहाँ पर शुरू करी है। ये जो अपकमिंग यूनिट है इसकी करीबन 10 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी रहेगी, ईच फॉर सोलार इनगॉट्स और वेफर्स। और इसमें होगा क्या, ये कंपनी जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी रहेगी ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। मतलब अपने आप में कंपनी खुद ही आप कह सकते हैं इसको शुरू करती हुई देखने को मिल रही है और इसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो क्रिएट होती हुई दिखेगी। इस प्रकार की जो खबर है दोस्तों वो आती हुई दिख रही है। ये प्रोजेक्ट लगभग 300 एकड़ के अंदर फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। 6200 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, जिसमें फोकस होगा ऑन प्रोड्यूसिंग हाई प्योरिटी सोलर इनगॉट्स एंड वेफर्स विच आर की कंपोनेंट्स इन द सोलर फोटोवोल्टाइक वैल्यू चेन। ये बात ध्यान रखिए, सारे जो सोलर फोटोवोल्टाइक वैल्यू चेन है उसके अंदर यूज आते हैं और यही कंपनी अब क्रिएट करती हुई नजर आएगी। इसीलिए आप कह सकते हैं कि एक जो बड़ा कारण है आज की तेजी का वो ये भी है कि ये खबर निकल कर आई, जो अपने आप में कह सकते हैं बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी कंपनी के लिए। और ये खबर पे जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि होगा कैसे, होगा ये कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको कंपनी स्ट्रेंथन करेगी, कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन करेगी और अपना डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स और जो वैल्यू सप्लाई चेन है, राइट, उसको और इम्प्रूव करती हुई नजर आएगी। बाहर के देशों पर डिपेंडेंस कम होती हुई नजर आएगी और खुद ही वो सब चीज़ें जब क्रिएट करेगी तो आप समझ ही सकते हैं कि इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स ऑल्सो, एनर्जी सिक्योरिटी ऑल्सो और कंपनी ऑल्सो, राइट। तो ये बड़ा कारण था देखिए आज के दिन एक अपसाइड आने का। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा कारण था, बताया दोस्तों ये जा रहा है कि मेजर पॉलिसी और मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको देखने को मिल सकता है। खबर दोस्तों ये आती हुई दिख रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मैंडेटरी होने वाली है डोमेस्टिक सोर्सिंग। जी हाँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसने मैंडेट कर दिया है कि फ्रॉम 1 जून 2028, अभी नहीं, 1 जून 2028 तक
जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें अब लोकली मेड सोलर इनगॉट्स और वेफर्स यूज़ होंगे। आप समझिए कि अगर सिर्फ जो इंडिया के अंदर ही क्रिएट हो रहे हैं और इंडिया के अंदर ही क्रिएट होने वाले ही अगर यूज़ होंगे तो वारी एनर्जी कितना बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। और भी कंपनीज होगी बट ये भी तो बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इसके अलावा फोकस क्या है कि जो चाइनीज़ इंपोर्ट्स हैं इसके ऊपर दोस्तों कर्ब किया जाए, यानी इसको रोका जाए। ये सरकार की मंशा है। सरकार ये चाहती है कि इसके अंदर जो इंडियन कंपनीज़ है वो भी स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि और ज़्यादा पावरफुल हो, डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड कम हो। और ये सरकार का दोस्तों अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है जो बताया जा रहा है कि जो सेल्फ रिलायंस है, खुद की आत्मनिर्भरता की जो बात सरकार कर रही है उसको लेकर सरकार अब एक पॉलिसी लेकर आ रही है और ये शिफ्ट जो है वो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है। कैपेसिटी माइलस्टोन ये है कि हमने ऑलमोस्ट 100 गीगावाट ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अंडर द ALMM फ्रेमवर्क जो था वो अचीव कर लिए और 2025 के अंदर ही 119 गीगावाट ऑफ मॉड्यूल और 9 गीगावाट ऑफ सेल मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो याद रखिएगा यहाँ पर आती हुई दिखी है, जो ऑलरेडी काम कर रही है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं है, हो रही है। हाँ, स्लो पेस में आप कह सकते हैं हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से पूरी सिचुएशन हमको आती हुई देखने को मिली है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि और भी सरकार तेज़ी से इसके ऊपर विचार कर रही है और काम हमको होता हुआ दिखेगा, ये दोस्तों बताया जा रहा है। और ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा पॉजिटिव था। इसीलिए आज के दिन जो स्टॉक है वो इतना तेज़ी से दोस्तों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसमें जो शेयर है वो 10% से ज़्यादा आज के दिन बढ़ गया। और क्यों बढ़ गया? क्योंकि न्यूज़ इतनी अच्छी है और कंपनी जब खुद ही फैसिलिटी डालेगी तो उसका फ़ायदा तो आपको ऑब्वियस ही बातें देखने को मिलेगा ही। और इसलिए दोस्तों आज जो इससे रिलेटेड कंपनीज भी, स्पेसिफिकली इंडो सोलार, वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा मूव आता हुआ दिख गया कि 5% का जो सर्किट है, अपर सर्किट है, वो लगा दिया। पिछले 5 दिनों के अंदर आप देखिए 6-7% बढ़ चुका है। एक महीने में 14-15% गिरा है। 6 महीने के अंदर 31% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जो शेयर दोस्तों लगभग 725 का हुआ करता था, हमको 349 पे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो गिरावट इसके अंदर आई है, ऐसा नहीं कि गिरावट अच्छी खासी नहीं आई है, अच्छी खासी गिरावट आई है। बट अब फिर से दोस्तों यहाँ पर जो तेज़ी है वो हमको बनती हुई देखने को मिल रही है। हाँ, अभी इस न्यूज़ पर है। ये सवाल बिल्कुल आपका जायज़ हो सकता है कि ये कितना अमल में आता है, कितना इसके ऊपर काम होता है, ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बट अभी खबर आई है और उस खबर पर रिएक्शन जो है वो करेंटली आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और खबर दोस्तों आपको बताता हूँ वारी एनर्जी से रिलेटेड। स्टॉक में इससे कोई आपको मूवमेंट देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये खबर है कि वारी एनर्जीज के द्वारा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स का प्रिंसिपल पार्टनर बनने का खबर निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों जो अपकमिंग IPL सीज़न है उसके अंदर वारी एनर्जीज भी अब आपको देखने को मिलेगी और जो टीम जिसको स्पॉन्सर किया गया है वो दोस्तों हो चुका है राजस्थान रॉयल्स। RR दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है, राजस्थान रॉयल्स एक टीम है और इसका जो पार्टनरशिप है वो होता हुआ देखने को मिला है राजस्थान रॉयल्स के साथ वारी एनर्जीज का। बताया गया है कि कंपनी ऑन बोर्ड आई है एज द टीम्स मेन प्रिंसिपल पार्टनर फॉर द अपकमिंग सीजन। अंडर द एग्रीमेंट द वारी लोगो विल फीचर प्रोमिनेंटली ऑन द फ्रंट ऑफ द रॉयल्स। मतलब जो दोस्तों फ्रंट पे याद रखिएगा जो टी-शर्ट होती है, जैसे अभी यहाँ पे ल्यूमिनस था, राइट, अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, वारी एनर्जीज का हो जाएगा। तो कंपनी इनकी स्पॉन्सर बन चुकी है और प्रिंसिपल स्पॉन्सर का मतलब ये है कि जो फ्रंट पे टी-शर्ट पे होता है, अब वारी एनर्जीज का आपको लोगो दिखता हुआ दिखेगा। तो ये भी अपने आप में खबर है। सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ें की जाती है मार्केटिंग करने के लिए, अपने ब्रांड को और ज़्यादा आगे दिखाने के लिए सब कंपनीज करती है। तो वारी एनर्जीज भी कर रही है, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।